नमस्कार दोस्तों। आज की जो न्यूज़ है, आज की जो खबर है, वो आपको हैरान कर देने वाली है। अमेरिका ने जो हमें 30 दिन का डेडलाइन दिया था रूस से तेल खरीदने का, वो वापस ले लिया है और कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद सकता, ईरान से भी तेल नहीं खरीद सकता। अभी 2 दिन पहले भारत और अमेरिका की बात हुई थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की, देश के प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की थी और किस मसले पे बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन 40 मिनट बात हुई। क्या बात करी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि उसके दूसरे दिन ही उसने कह दिया कि नहीं भाई, रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ये सेशन लग चुका है। अब ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। ईरान पर वैसे भी नाकाबंदी चल रही है, हॉर्मुज बंद है, रूस के लिए भी मना कर दिया गया, तेल नहीं खरीदोगे। ये भारत के लिए बिल्कुल बकवास वाली न्यूज है। तो हमारी जो छवि है बिल्कुल डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान तला है, लेकिन पाकिस्तान की छवि इस वक्त बहुत उभर कर आ रही है। भले ही दुश्मन देश है, लेकिन उसकी तारीफ के काम है तो तारीफ करनी पड़ेगी। गोदी मीडिया की तरह नहीं है कि उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्या भाई, एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुम खुद को विश्व गुरु कह रहे थे। विश्व गुरु कहना और विश्व गुरु बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी छवि को उछाला है, अपनी पहचान बनाई है, हर मीडिया, हर अखबार की नजर पाकिस्तान पर है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही नहीं, यूरोपीय कंट्री में भी पाकिस्तान का जलवा है, वो छाया हुआ है। एकदम अपनी छवि वो बनाने में लगा हुआ है। एक मतलब उसको अब तक एक पाकिस्तान को तुम टेररिज्म मुल्क के हिसाब से देख रहे थे, दुनिया उसको इसी हिसाब से देख रही थी। टेररिज्म मुल्क है, यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। लेकिन अब देखेंगे आप कि पाकिस्तान की छवि किस तरह से उभरी है। हर अखबार, हर देश, हर यूरोपीय कंट्री इस इंतजार में है कि ये कब जंग रुके, जबकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि मुनीर की तारीफ करते हुए कहा है कि मुनीर बहुत अच्छा है, वो कोशिश में है कि किसी तरीके से जंग रुक जाए, वो लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पाकिस्तान की तारीफ की गई है, पाकिस्तान ही इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह से जंग रुक जाए। मुनीर अब ईरान जाता है, ईरान में उसका वेलकम होता है। भली बात बने ना बने वो अलग बात है, ये मसला नहीं है कि बात बनती है नहीं बनती है। दो देश छोड़ो, मैं नॉर्मल दो आदमियों की बात करता हूँ। अगर दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा बीच बचाव कर रहा है और बीच में आ रहा है, भले ही वो आपस में नहीं मानने पाते हैं, लेकिन इतना तो माने बैठे हैं कि सर नहीं फोड़ रहे एक दूसरे का, सर नहीं फोड़ रहे हैं। जब तक वो मीडिएटर कर रहा है की बात चल रही है कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा, वो अलग बात है। लेकिन वो तीसरा बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, वो इसको समझा रहा है भाई मान जा, उसको भी समझा रहा, देख लो भाई कैसे हो सकता है। मीडिएटर काम यही होता है, अमेरिका जैसे देश से बात करना और इधर ईरान जो अमेरिका का खास दुश्मन है उसको बात करना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में उभर के आई है छवि पाकिस्तान की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और न्यूज हमारे पास ये निकल के आई है कि हमारी जो जीडीपी है, जो हम चेकते थे, हम तीसरे नंबर पे जाने वाले, हम तीसरे नंबर पे जाने वाले, चौथे नंबर से हम डायरेक्ट खिसक के आ गए छठे नंबर पर। जीडीपी ने गिरावट हासिल की, 6 नंबर पर हम आ चुके हैं, ये भी हमें एक झटका लगा है। इधर जीडीपी गई है, इधर हमारी कोई पूछताछ नहीं है। इस वक्त हम बिल्कुल नील बैठे हुए हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की तो उसने कह दिया कि नहीं, तेल नहीं खरीद सकते तुम रसिया से, ईरान से भी नहीं खरीद सकते। इधर ईरान से रिश्ते बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो मेजर गौरव आ रहा, एक नंबर का गधा, एक नंबर का जाहिल, एक नंबर का उल्लू कबट। उसने वीडियो में कहा था कि इजराइल जो है हमारा सगा भाई है, इजराइल इनका सगा भाई है। अब सवाल ये निकल के आता कि सारा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरा जो बाप है वो नाकाम रहा तुझे पैदा करने में, वो तुझको पैदा नहीं कर पाया, तो तेरी माँ को इजराइल जाना पड़ा, या फिर इजराइल को तेरे घर पे आना पड़ा। कोई यहूदी तेरे घर पर आया होगा इजराइल से, या तेरी माँ इजराइल गई होगी किसी यहूदी के पास, इसलिए वो तेरे सगे भाई है। एक तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि देखो धर्म है, एक ही धर्म के लोग हैं तो भाई भाई है। जैसे हिंदुओं में अगर हिंदू कहे कोई पाकिस्तान के लिए कह रहे तो पाकिस्तान में हिंदू है उनके लिए कह रहे वो हमारा भाई है, चलता है। कौन सा भाई है? वो दीनी भाई है, धर्म का भाई है। इसका तो दूर तक भी धर्म से भी रिलेट नहीं करता यहूदी। इसका धर्म और उसका धर्म अलग। वो गाय का दूध पीते हैं, ये गाय का मूत पीते हैं, वो गाय को खाते हैं, ये गाय का गोबर खाते हैं। फर्क साफ है, तो फिर तू सगा भाई कैसे हो गया? ये देश के अंदर माहौल गरमा दिया गया है।
अब फिर से ये ईरान की नजरों में आ चुका है। इधर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों लगे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं, लगातार कॉल जारी है, ईरान को बातचीत कर रहे हैं किसी तरीके से उनको तेल पर रोक ना लगे, बात बने, जो संबंध बिगड़े हैं वो किसी तरह से बने। जो लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे दल्ले हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं जो इस देश की छवि को खराब कर रहे हैं। अब ये औकात से भी बाहर आ चुके हैं। अगर गलती से ईरान औकात से बाहर आ गया, यकीनन भारत को भूखे मर जाना। अगर यहाँ पर किसी भी चीज पर महंगाई बढ़ी तो वो गरीब पर महंगाई बढ़ेगी। इस बात को समझना होगा तुम लोगों को, हम लोगों को। जियो पॉलिटिक्स ये नहीं कहती कि तुम अपने रिश्ते किसी के साथ खराब करो। हमारे रिश्ते हर पड़ोसियों के साथ अच्छे होने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते ज्यादा बेहतर नहीं है। जो ईरान अच्छा खासा मित्र था उसको भी दुश्मन बना बैठे फादरलैंड बोलकर। तो ईरान को नाराज करने का मतलब है कि अपने देश में महंगाई को चरम पर लाना। तुम तो हिंदुस्तान के अंदर भौंक के खामोश हो गए, लेकिन इसका खर्चा ना देश को भुगतना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दें।